आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड्रॉयड शेयर प्रेफरेंस के दूसरे लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। जिस तरह हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था एंड्रॉयड शेयर प्रेफरेंस के बारे में, फिर परसिस्टेंट डाटा को भी हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि शेयर प्रेफरेंस हम प्रैक्टिकली देखेंगे, लेकिन इससे पहले हमें यह भी सीखना चाहिए कि हमारे साथ शेयर प्रेफरेंस कौन से लेवल में मौजूद है। हमारे साथ शेयर प्रेफरेंस पहले तो एक्टिविटी लेवल है, दूसरा है एप्लीकेशन लेवल। क्या आज इन दोनों को समझते हो? पहले सबसे पहला हम फर्स्ट में लेवल पर काम करेंगे एक्टिविटी लेवल के ऊपर। सही है। एक्टिविटी लेवल हम किसे कहते हैं? मतलब अगर हमें चाहिए हो, अगर जिस तरह मैंने एक्टिविटी बनाई हुई है उसमें मैं कुछ डेटा क्या करता हूँ, सेव करता हूँ शेयर प्रेफरेंस के थ्रू। तो वही डेटा मेरे साथ क्या उसी एक्टिविटी में मैं क्या कर सकता हूँ, उसी एक्टिविटी में उसे एक्सेस कर पाता हूँ। लेकिन अगर मैं दूसरी एक्टिविटी बना लेता उसी ऐप में, उसी प्रोजेक्ट में, तो दूसरी एक्टिविटी अगर मैं मुझे पहली एक्टिविटी मैंने एक्टिविटी की वो जो शेयर प्रेफरेंस डेटा है उस दूसरी एक्टिविटी अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ तो वो फाइल एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि एक्टिविटी लेवल हमें क्या कर देता है, बाउंड कर देता है उसी एक्टिविटी में। जिस एक्टिविटी में हमें जो भी डेटा शेयर प्रेफरेंस के थ्रू हम सेव कर देते हैं तो उसी एक्टिविटी में हम उसी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन दूसरी एक्टिविटी हमें वो एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। सही है। लेकिन अगर इस तरह जिस तरह हम दूसरी एक्टिविटी या तीसरी एक्टिविटी में फर्स्ट एक्टिविटी की डेटा अगर हमें चाहिए हो, उसे लोड करना चाहे तो हम क्या करेंगे, फिर एप्लीकेशन लेवल शेयर प्रेफरेंस हम यूज़ करेंगे। सही है। तो अभी देखते हैं एक्टिविटी लेवल के ऊपर कि हम एक्टिविटी लेवल में शेयर प्रेफरेंस में डेटा किस तरह स्टोर करते हैं, उसके तरीके क्या क्या होते हैं। सही है। जिस तरह मैंने ये सेंटिक्स लिखा हुआ है, सेंटिक्स फॉर क्रिएटिंग एक्टिविटी लेवल शेयर प्रेफरेंस इज, तो इसमें क्या होगा, हम गेट प्रेफरेंस हम डिफाइन करेंगे। सही है। तो अभी देखते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना लेआउट तैयार करेंगे। जिस तरह मैंने ये लेआउट बनाया हुआ है, मैंने एक टेक्स्ट व्यू दी हुई है, फिर उसमें नेम एडिट टेक्स्ट, फिर है एज एडिट टेक्स्ट, फिर सेव एंड लोड बटन। ये मेरा कुछ लेआउट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्लिक लिस्टनर में डिफाइन करूँगा, वो भी एग्जामिन लेआउट के थ्रू पे। सही है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं ऑन क्लिक यहाँ पर दिया हुआ, अगर मैं यहाँ पर सेव दे दूँ, सेव परसिस्टेंट डेटा, जो भी आप नाम देना चाहिए, लेकिन आप इस तरह नाम दिया करें कि ताकि आपको बाद में पता चले कि ये मेथड या मैंने जो भी डिफाइन या वेरिएबल डिफाइन किया वो क्या काम करेगा बाद में। सही है। तो ये ऑन क्लिक लिस्ट में फिर है लोड बटन। लोड बटन के लिए क्या कर देता हूँ, लोड परसिस्टेंट डेटा, परसिस्टेंट डेटा। सही है। तो फिर मैं ये तो डिज़ाइन व्यू के थ्रू में कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि इसी मेथड को मैं क्या कर दूँ, मैंने एक्टिविटी में से कॉल भी कर दूँ, तो सिंपल तरीका है, हम अपने बटन ये ही मैंने डिफाइन किया हुआ है ग्राफिकली, लेकिन ये टेक्स्ट में इस तरह नज़र आ सकता है। सही है। तो फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आके मैं आल्ट एंटर प्रेस कर दूँगा। सही है। ये तो मैं क्या करूँगा, आल्ट एंटर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्रिएट सेव परसिस्टेंट व्यू इन मैन एक्टिविटी में ये प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पर ये मेथड मेरे साथ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाता है। सही है। तो फिर दूसरे को भी मैं इस तरह ऑटोमेटिकली जनरेशन के लिए मैं क्या करूँगा, आल्ट एंटर। सही है। तो ये मेथड भी मेरे साथ क्या कॉन्फ़िगरेशन ये भी डिफाइन हो जाएगा मेन एक्टिविटी में। सही है। सिंपल अभी मैं क्या करूँगा, वेरिएबल बनाऊँगा। हमने क्या क्या बना हुआ है, टेक्स्ट व्यू मैंने बनाया हुआ है, तो इसके लिए भी इसके वेरिएबल में बनाता जाऊंगा। सही है। टी एक्स टी यू, ये एक और कैसे में क्या रहता है, सिंपल वेरिएबल में टीवी दे देता हूँ। सही है। फिर है मैंने बटन बनाए हुए हैं, कितने बटन बनाए हुए हैं, बटन टीवी नंबर। बटन को अभी मैं डिफाइन नहीं कर, क्योंकि इसके मेरे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन एडिट टेक्स्ट के लिए मैं क्या कर देता हूँ, बना लेता हूँ एडिट टेक्स्ट। इसमें क्या हो गया, एक सेव, सेव नहीं, एक है नेम और एक है एज। सही है। जैसे फिर मैं टाइप काफी करता हूँ, उसके रेफरेंस में किस तरह लूँगा, जिस तरह अगर मैं टीवी का रेफरेंस लूँगा, टीवी टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस में बता रहा हूँ। सही है। क्या करूँगा,
इक्वल टू एफ आई एंड फाइंड व्यू बाय आईडी। सही है, सिंपल मेथड है। इस टेक्स्ट व्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, उसका रेफरेंस में ले रहा हूँ। तो उसके लिए हमारे साथ एंड्रॉयड में मेथड है फाइंड व्यू बाय आईडी, क्योंकि मेरे साथ टेक्स्ट व्यू एक व्यू है तो उसे मैं टारगेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फाइंड व्यू बाय आईडी। सही है, ये आ जाता है मेरे साथ। तो फिर मैं क्या करूँगा, व्यू बाय आईडी में क्या करता हूँ, उसकी आईडी मैंने अगर जो भी दिया, अगर आप भी कोशिश क्या करें कि इस तरह आईडी दिया करें ताकि आपको बाद में मसला ना हो। सही है, तो फिर मैं क्या करूँगा, आर डॉट आई डी डॉट, यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू आईडी ही होगी। सही है, तो ये क्या कर, लेकिन ये फिर भी एरर देगा। ये एरर क्या देते, इसके ऊपर हम आ जाते। ये कह रहे क्या, आप इसे टाइप कास्ट कर दें। आल्ट इंटर में करूँगा, ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट होगा। सही है, कास्ट टू एंड्रॉइड विजट डॉट टेक्स्ट व्यू। सही है, ये हम टाइप कास्ट कर देते। इस तरह यही मेथड हम और के लिए भी डिफाइन करेंगे, एडिटर्स के लिए भी। नेम इक्वल टू, तो इस यही मेथड होगा फाइंड व्यू बाय आईडी। सही है, आईडी मैंने क्या दी हुई है, आर डॉट आई डी डॉट, मैंने नेम के लिए नेम ही आईडी दी हुई है। सही है, फिर है मैं यही फिर एरर दे रहा है। वो क्या करे, खाली टाइप कास्टिंग यहाँ पर बाकी रह चुकी है। मैं क्या करूँ, आल्ट एंटर और कास्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। फिर मैं से डुप्लीकेट, ये लाइन डुप्लीकेट मैं किस तरह करूँगा, कंट्रोल डी के थ्रू ये लाइन डुप्लीकेट हो जाती है। सिंपल में क्या करता हूँ, उसकी वैल्यू में चेंज कर देता हूँ। सही, एज, फिर है यहाँ पर उसकी आईडी में चेंज कर देता हूँ। सही है, यहाँ पर मैंने आईडी एज ही दी हुई है। सही, ये तो मेरे साथ हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, मैं डेटा सेव करूँगा। सही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सी लेवल पर काम कर, हमें एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल में हम क्या करेंगे कि सेम एक्टिविटी में हम अपने सेव परसिस्टेंट डेटा को क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। सही है, दूसरी एक्टिविटी हम इसे लोड नहीं कर पाते। सही है, सबसे पहले मैं क्या करूँ, शेयर प्रेफरेंसेस। सही है, फिर से मैं एक ऑब्जेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ। सही है, शेयर प्रेफरेंस में क्या कर, सिंपल यही मैं नाम देता हूँ, वेरिएबल इसमें दे देता हूँ अभी SHAR, शेयर प्रेफरेंस इक्वल टू गेट शेयर प्रेफरेंस। सही है, गेट प्रेफरेंस। सही है, सेंट इसका है गेट प्रेफरेंस। गेट शेयर प्रेफरेंस एप्लीकेशन लेवल के, लेकिन गेट प्रेफरेंस एक्टिविटी के लिए है। सही है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। गेट प्रेफरेंस अभी मैं इसे मोड देता हूँ, कंटेक्स्ट में क्या दे रहा हूँ, मोड प्राइवेट दे देता हूँ। सही है, कंटेक्स्ट क्या होगा मेरे साथ, CONTEXT कंटेक्स्ट डाटा मोड प्राइवेट। सही है, कंटेक्स्ट में अब यहाँ पर क्या दूंगा, CONTEXT कंटेक्स्ट डाटा मोड प्राइवेट, MODE मोड क्या मैं दूंगा यहाँ पर, प्राइवेट। सही है, इसका क्या मतलब है, यह हमें क्या करता, हमारे डाटा को प्राइवेट कर देता। मतलब अगर एक इस तरह एप्लीकेशन है कि वो क्या करते हैं कि हमारे शेयर प्रेफरेंस डाटा को एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो ही हम इसे मोड प्राइवेट दे देते हैं तो वो एप्लीकेशन हमारे प्रेफरेंस फाइल को क्या है, परसिस्टेंट डाटा को एक्सेस नहीं कर पाता। सही है, तो ये सिक्योरिटी के लिए। सही है, तो आप मोड प्राइवेट ही दिया कर ताकि कोई और एप्लीकेशन हमारे डाटा को एक्सेस ना कर पाते। सही है, क्या करूँगा, इसके बाद दूसरा मेथड है मेरे साथ शेयर प्रेफरेंस डॉट एडिटर। ये मेरे साथ क्या करता है, ये इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। अभी सिंपल यही मैं नाम दे देता हूँ। ये बेसिकली हमारे साथ क्या करते हैं, हमारे शेयर प्रेफरेंस में एडिटिंग का एक ज़रिया बन जाता है। क्या करता है ये हमारे साथ, शेयर प्रेफरेंस एडिटर ये क्या करते हैं कि हमारे शेयर प्रेफरेंस फाइल में ये एडिटिंग करते हैं। मतलब जो नया नाम हम दे देते हैं, जो भी डाटा हम नया डाटा क्या करते हैं उसमें डालते हैं, तो वो इसी वजह से यही कर पाते हम। सही, एडिटर शेयर प्रेफरेंस डॉट एडिटर के थ्रू ही हम ये कर पाते हैं। सही है कि एडिटर को मैं क्या दे रहा हूँ कि आप सही एडिटिंग करें, लेकिन किस फाइल में, इस फाइल में जो हम ये प्रेफरेंस एक्टिविटी लेवल। सही है, जो ये फाइल बनेगी ऑटोमेटिकली इसके वजह से। ये डाटा एडिट ADIT। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, शेयर प्रेफरेंस एडिटर क्या कर रहे हैं, वो फिर इसी मेथड के ज़रिए क्या हो जाता है, होशियार हो जाते कि मैं एडिटिंग करूँगा, लेकिन किस फाइल में, वो हम यहाँ पर जो ये वाला सेंटेंस ये क्या कर देता है,
हमारे लिए एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, लेकिन वो किस नाम से क्रिएट कर, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो भी एक्टिविटी का नाम होगा, जिस तरह मेरे साथ ये मेन एक्टिविटी नाम है, तो इसी नाम से ही एक फाइल बन जाती है हमारे साथ। वो भी कौन सी एक्सटेंशन फाइल होगी, एक्सएमएल फॉर्म में होगी। ये फिर हम देखेंगे कि किस तरह हम इसे देख सकते हैं। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एडिटर के थ्रू अपने फाइल में डाटा क्या करते हैं, इंसर्ट एडिट करते जाएंगे। साहब अगर हमने एक्सएमएल फाइल को क्या करेंगे, अभी एडिट करते जाएंगे, जिससे किसकी मदद से, एडिटर की मदद से। तो अभी हम क्या करते हैं, एडिटर EDITOR एडिटर। अब मैं क्या करूँगा, एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग। हमारे साथ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, हम इसमें इंटीजर फॉर्म में भी हम डाटा दे सकते हैं, स्ट्रिंग फॉर्म में भी दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हमारे साथ डाटा किस फॉर्म में डाटा हम दे सकते हैं, शेप प्रेफरेंस को की वैल्यू पेयर में। आप देखेंगे हमारे साथ 2 पैरामीटर है, की एंड वैल्यू। जो भी फॉर्म आपके साथ, अगर आप हमें इंटीजर डाटा सेव करना हो या स्ट्रिंग हो, बूलियन, लेकिन उसकी की कौन सी टाइप में होगी, स्ट्रिंग टाइप में होगी। लेकिन फिर वैल्यू हम देखेंगे कि हमारे साथ हमने, अगर मैं पुट इन कर दूँ, सही है, क्या करूँ, पुट इन कर दूँ, तो मुझे वैल्यू इंटीजर ही देनी होगी। इस तरह ना हो कि आप गलती से उसे स्ट्रिंग दे रहे, सही है। और फिर आपके साथ कुछ इस तरह, जैसा अगर मैं दे रहा हूँ पुट स्ट्रिंग, सही है, पुट स्ट्रिंग में मैं क्या दे रहा हूँ, इससे एक की दे रहा हूँ, सही है। इस की को हम फिर अगर लोड करेंगे, इस की को हम कॉल करेंगे, तो उसकी वैल्यू हमारे साथ आएंगे, सही है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि सेव किस तरह करते हैं, सही है। यहाँ पर मैं की दे रहा था, NAME नेम। यहाँ पर अगर मैं इंटीजर वैल्यू दे दूँ अभी, तो ये भी मेरे साथ एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि ये बता रहे कि आप यहाँ पर क्या कर रहे, स्ट्रिंग डाटा को लोड कर रहे, दे रहे, सही है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या सेकंड पैरामीटर, उसकी वैल्यू मैंने क्या दी हुई, स्ट्रिंग दी हुई है, सही है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसे मैं स्ट्रिंग ही दूंगा, लेकिन स्ट्रिंग में वैल्यू किससे उठाऊंगा, वहाँ हमने नेम, सही है, नेम से मैं उठा, सिंपल इस तरह हार्ड कोड कर देता हूँ, नेम डाटा गेट टेक्स्ट, सही है, डाटा वर्ड डॉट टू स्ट्रिंग, इसे हमने स्ट्रिंग में करेंगे, ये एरर भी ख़त्म हो जाता है, सही है। फिर इसी तरह ये हमारे साथ एडिटर को हम क्या करें, हमने दो एडिटर, एक में हम स्ट्रिंग वैल्यू पास करें और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू एज, मतलब, सही है, ADITOR एडिटर, एडिटर डॉट पुट एंटर। पुट एंटर में हमारे की क्या होगी, बेसिकली वो भी स्ट्रिंग होगी। इस तरह में यहाँ पर मैं दे देता हूँ एज, सही है, यह हमारे साथ की है, लेकिन वैल्यू फिर मेरे साथ क्या होगी, एज ए किस फॉर्म में होगी, इंटीजर, क्योंकि मैं यहाँ पर इंटीजर पास कर रहा हूँ, सही है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मैं इस तरह दे एज डाटा गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग में कर देता, तो ये क्या कर एरर देगा। लेकिन इसके साथ हमारे साथ तरीका है, हम क्या करें, इसे पार्स कर देते, सही, इंटीजर डाटा पास एंड क्या कर देते हैं हम, इसे हम इसमें ले लेते हैं, सही है। तो ये क्या हो जाती है, मेरे साथ हमने स्ट्रिंग को क्या कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, सही है। और आखिर में हम क्या करेंगे, एडिटर डाटा अप्लाई, तो हम ये अपनी सारी चेंजेस इस पर हम अप्लाई कर देते हैं, सही है। अभी मैं क्या कर, ये तो मेरे साथ हो गया, हमने इसे सेव कर, लेकिन अभी मुझे लोड भी करना है, सही है। तो यहाँ पर मैं आ जाती, यही लाइन हम दोबारा यहाँ पर भी लिख देते हैं, सही है, क्योंकि हमें एक्टिविटी लेवल पर काम करेगा, तो लोड करने में भी हमें उसे स्पेसिफाई करना होगा कि हम कौन से लेवल पर काम कर रहे हैं, सही है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें कि हम पुट करें, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसे गेट करेंगे, किसी गेट करेंगे, इसको गेट करेंगे, सही। हम वैल्यू के साथ अभी हमारा काम है, हम इसको गेट करेंगे, इसके थ्रू हमारे साथ इसकी वैल्यू आएगी, सही है। तो सबसे पहले मेथड क्या होगा हमारे साथ, हम स्ट्रिंग को करें, हम तो ये चाहिए कि हमें पहले इसे एक वेरिएबल में से डाल दे, सही है, नेम, एस का तो इसका मतलब है शेयर प्रेफरेंस, सही, एस में दे देता हूँ। वेरिएबल जो भी आप आपको जो भी सूटेबल लगे आप दे सकते हैं, सही। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके जरिए शेयर प्रेफरेंस डाटा गेट स्ट्रिंग हम कर रहे, तो हमें क्या देंगे, ये दो पैरामीटर, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू मांगेगी और उसके बाद पहले क्या मांगेगा, ये मेरे साथ की को मांगेगा, क्या भी मेरे साथ क्या यही की है, सही है, नेम, ठीक है। इसे मैं दूंगा तो इसे ग्रैब कर देगा, बाई डिफ़ॉल्ट मैं कुछ भी वैल्यू दे दे, फिलहाल स्ट्रिंग है, मैं इसे एम्प्टी दे रहता हूँ, सही है। फिर है मेरे साथ इंटर,
इंट क्या है, एच एस मतलब शेयर प्रेफरेंस कुछ मेरे साथ ये आ रहा है, खाली ये वेरिएबल, ये कुछ भी आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर। कौन सी वजह से, शेयर प्रेफरेंस एस एच ए आर, शेयर प्रेफरेंस डॉट गेट में क्या दिया आपको, इंटीजर, तो मैं क्या करूँगा, गेट इंट को मैं की क्या है मेरे साथ, ये है एज, एज की है मेरे साथ, एज को मैं यहाँ पर दूंगा कामा। बाय डिफ़ॉल्ट में वैल्यू सिंपल 9 ही दे देता हूँ, सही, जो भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट में जो भी देनी चाहिए, सही। तो ये मेरे साथ क्या है, वैल्यू में क्या करूँ, गेट करो, लेकिन अभी से मैं शो करना चाहता हूँ। अगर आपने ऊपर देखा मैंने एक टेक्स्ट व्यू बनाई हुई है, टीवी डाटा सेट टेक्स्ट, क्या दे रहा हूँ, सेट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू में मैं से शो करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग, यहाँ पर मैं कहता हूँ यूर नेम इज, सही है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंकेटनेट कर देता हूँ, यहाँ पर NAMS, सही है। यहाँ पर फिर कंकेटनेट कर देता हूँ /n, सही है। और यहाँ पर मैं क्या देता हूँ, योर एज इज, सही है, प्लस यहाँ पर एज एस, सही। फिर से मैं रन कर देता हूँ ताकि हम अपनी एप्लीकेशन को देख सकें, सही है। जेनिमोशन मेरे साथ ये मैंने स्टार्ट किया हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, जेनिमोशन फिर से मैं रन कर दूँगा, सही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ हमारा एप्लीकेशन रन हो जाता है, तो हमारे साथ यही लेआउट नज़र आ रहा है। इस तरह मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ नवाज़, सही है। जो भी नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पर सिंपल में क्या करते हैं, नवाज़ में दे देता हूँ। यहाँ पर मैं उसकी एज भी दे देता हूँ 22, मैं सेव कर देता हूँ। जो ही मैं लोड बटन दबाऊँगा, आप यहाँ पर हेलो वर्ड की जगह आपको ये यूर नेम इज़ नवाज़ एंड यूर एज इज़ 22 नज़र आएगा, सही है। ये आप देख सकते हैं यूर नेम इज़ नवाज एंड यूर एज इज़ 22। फिर ये भी जहन में आ जाता है, बिल्कुल हम तो डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं कि हम शेयर प्रेफरेंस के थ्रू भी यहाँ पर वैल्यू दे सकते, लेकिन शेयर प्रेफरेंस का मतलब मेरा क्या है, अभी मैं इसे क्या करता हूँ, एप्लीकेशन को मैं क्या करता हूँ, बैक कर देता हूँ, सही है। फिर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ। अभी आपको यहाँ पर नजर आ कुछ भी नहीं, लेकिन यूँ ही मैं लोड बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पर मेरे साथ वही डाटा भी नज़र आया। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो कि हमने इसमें नवाज एंड एज दिया था, तो वही लोड क्या डाटा आ रहा है मेरे साथ, वही डाटा मेरे साथ लोड हो रहा है। वो क्यों लोड हो रहा है, वो इसलिए वो लोड हो रहा है कि हमने इसे क्या किया हुआ है, शेयर प्रेफरेंस में इसके थ्रू हमने इस डेटा को सेव किया हुआ है, और फिर इस डेटा को हम क्या करें, शो कर रहे हैं किसमें, शेयर प्रेफरेंस में, सही है। तो यही यही मकसद है शेयर प्रेफरेंस का, कि हम क्या करें, अपने डेटा को प्रोसेसर में क्या करें, स्टोर करें, सही है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारी ये फाइल जो डेटा है वो कहाँ पर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें टूल्स में हम आएंगे, टूल्स में एंड्रॉयड में एंड्रॉयड डिवाइस मॉनिटर हम प्रेस करेंगे, सही है। तो आपके साथ कुछ इस तरह एंड्रॉयड डिवाइस मॉनिटर ऑन हो जाएगा, तो आप ये देख लेंगे कि जिन इमोशन हमारे साथ रनिंग फॉर्म में हमारी डिवाइस है, तो आपको ये डिफरेंट टेक्स्ट नज़र आएंगे। आप इसमें से आएंगे फाइल एक्सप्लोरर में, फाइल एक्सप्लोरर में आप क्या करोगे कि आप ये डेटा केस में आ गया, आप इस तरह कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा, डेटा का आप एक्सपेंड करेंगे, इस डेटा में फिर इस डेटा को आप एक्सपेंड करेंगे, इसमें से आप अपना जिस प्रोजेक्ट में आप काम करें उसी प्रोजेक्ट का आप जाओगे वहाँ पर, जिस तरह हम कर रहे काम डॉट एग्जाम्पल डॉट डेल डॉट परसिस्टेंट डेटा, परसिस्टेंट डेटा हमारे प्रोजेक्ट का नाम, ये हमारे प्रोजेक्ट के पैकेज का नाम। हम यहाँ पर आएंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पर हम फाइल पर काम कर रहे हैं, मतलब हमारे साथ शेयर प्रेफरेंस डॉट एक्सएमएल के एक्सएमएल फाइल में हम ये डेटा सेव कर रहे हैं। तो हम पे क्या करेंगे, फाइल में आएंगे, फाइल में हम क्या करेंगे, इंडेक्स रन, हमारे साथ क्या शेयर प्रेफरेंस हम क्या काम करें, सही है। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल में आएंगे, ये आपको नजर आ रहा है शेयर प्रेफरेंस मेन एक्टिविटी डाटा, जिससे मैंने कहा था कि हम एक्टिविटी लेवल पर काम करेंगे। तो जो मेथड मैंने आपको ये बताया हुआ था कि ये मेथड क्या करते, ये मेथड हमारे साथ शेयर प्रेफरेंस एक्टिविटी लेवल पर काम करते हैं, लेकिन जो भी हमारे साथ फाइल जनरेट होगी, क्योंकि हम इसमें तो फाइल नाम तो नहीं देते कि हमारे साथ कौन सी फाइल होगी, बस ये क्या करेंगे, एक्टिविटी लेवल में हमारे साथ फाइल जनरेट होगी, वो फाइल
किस तरह जनरेट को वो बाई डिफ़ॉल्ट क्या होगी, सही है। तो वो क्या होगा, जो भी हमारी एक्टिविटी होगी उसके नाम से हमारे साथ फाइल देना है। जिस तरह मेरे साथ अभी एक्टिविटी क्या है, मेन एक्टिविटी, तो हमारी फाइल भी क्या होगी, इसी नाम से ही नज़र आएगी। तो इसे मैं ऑन कर देता हूँ, या सिंपल में से, सही है। तो इसमें हमारे साथ क्या होगा, डाटा नज़र आएगा, सही है। ये मेन एक्टिविटी में हमारे साथ फाइल पे मौजूद है। तो हम इस पर क्लिक करें, लेकिन ये हमारे साथ ओपन नहीं है। तो इसके साथ हमारे साथ तरीका ये वाला ऑप्शन आप करेंगे, पुल अ फाइल फ्रॉम द डिवाइस, सही है। क्या करेंगे, हम डिवाइस में से ये फाइल निकाल की कोशिश कर रहे हैं, सही है जी। हम ये कर देते हैं तो ये हमारे साथ एक विंडो पॉपअप हो जाएगी। अब ये लोड हो रहा है मेरे साथ इस तरह, सही है। तो हम क्या करेंगे, मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, जो भी फाइल हो मेरे साथ, जिस तरह है मेरे साथ डाउनलोड में ही मैं कर लेता हूँ, डाउनलोड या लाइब्रेरी में। इस सेक्शन में कर देता हूँ, जहाँ पर भी आप सेट करना से मैं सिंपल पिक्चर में ये फाइल सेव कर देता हूँ, सही है। जी मैं अब इस फाइल को मैं ओपन करूँगा पिक्चर से, मैं उसमें आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने ये फाइल कहाँ पर सेव की है, अभी पिक्चर में सेव की, ये वाली फाइल है मेरे साथ। मैं एक्टिविटी डायरेक्ट में से क्या करता हूँ, सिंपल क्या करो, इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में से शो कर देता हूँ। सब ब्राउज़र में डबल क्लिक करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में साथ ऑन हो ही जाता है, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या कर दिया, सबलाइन टेक्स्ट में मैंने इसे ऑन किया था। आप ये देख रहे हैं जनरेट फॉर्मेट में है, इसमें की वैल्यू मेरा नेम क्या है, नेम वैल्यू क्या है इसकी, नवाज की क्या है, एज वैल्यू क्या है 20, सही है। तो इसी तरह ही हम क्या करते हैं, शेयर प्रेफरेंस की फाइल हमारे साथ इसी फॉर्मेट में क्या होती है, स्टोर होती है। तो आज की इतने काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम एप्लीकेशन लेवल शेयर प्रेफरेंस पर काम करेंगे। अगर हमारे लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।